दोस्तों, इंसान हमेशा से ही जिज्ञासु रहे हैं और देखा जाए तो यही वो चीज है जो हमें जानवरों की कतार से अलग खड़ा करती है। आज तक जब भी हमें कोई चीज दिखाई दी है तो हमने एक सवाल जरूर पूछा, क्यों? जब इंसानों ने जंगल में आग देखी तो पूछा क्यों? और अगर इंसान आज को काबू में करना नहीं सीखते तो शायद हम आज इतने विकसित नहीं हो पाते। पर जब इंसानों ने इस पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व का पता लगाना चाहा, तो धरती के अलग अलग कोनों से अलग अलग कहानियां आने लगी। मेसोपोटामियाई लोगों के अनुसार शुरुआत में केवल पानी था, जो मीठे और खारे पानी के रूप में विभाजित था। मीठे पानी का प्रतिनिधित्व अप्सु देवता करते थे और खारे पानी का प्रतिनिधित्व तियामत देवी करती थी। इन दोनों जलों के मिलन से अन्य देवताओं का जन्म हुआ, जिनमें प्रमुख थे मर्दुक। मर्दुक ने तियामत के साथ युद्ध किया और उसे पराजित किया। इसके बाद मर्दुक ने तियामत के शरीर को दो भागों में अलग कर दिया और उनसे आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। मगर ग्रीक लोगों के हिसाब से प्रारंभ में केवल अराजकता या केओस थे। केओस से गया यानी पृथ्वी, टार्टारस यानी नर्क और इरोस यानी प्रेम का जन्म हुआ। गेया ने अपने आप से यूरेनस यानी आकाश को जन्म दिया और फिर दोनों ने मिलकर टाइटन्स और अन्य देवी देवताओं का निर्माण किया। ग्रीक लोग मानते थे कि ब्रह्मांड का निर्माण इन प्राचीन देवी देवताओं के संघर्ष और संतुलन से हुआ। इतना ही नहीं, चीन के प्राचीन सभ्यता में तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई दिलचस्प कहानियां बताते हैं। प्रारंभ में ब्रह्मांड एक विशाल अंडे के रूप में था, जिसमें यिन और यांग मिलकर एक संतुलित स्थिति में थे। एक दिन अंडे के अंदर पानकु नामक एक विशाल काय जीव जाग उठा। पानकु ने अपने विशाल शक्ति का उपयोग करके अंडे को दो हिस्सों में काट कर रख दिया। अंडे के ऊपरी भाग से आकाश और निचले भाग से पृथ्वी का निर्माण हुआ। पानकु ने आकाश को ऊपर और पृथ्वी को नीचे धकेलते हुए उन्हें अलग किया। वो रोजाना इस प्रक्रिया को जारी रखता ताकि आकाश और पृथ्वी एक दूसरे से दूर होते जाएं। कई सालों बाद पानकु थकान से भर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों ने ब्रह्मांड के विभिन्न तत्वों का निर्माण किया। उदाहरण के लिए उसकी आंखें सूरज और चंद्रमा बन गईं, उसकी सांस हवा बन गई, उसकी आवाज से बिजली उत्पन्न हुई और उसके शरीर से पर्वत, नदियाँ और धरती के अन्य हिस्से बने। यूं तो अलग अलग जगहों पर अलग कहानियां देखने को मिलती ही रहती हैं। तो चलिए अब इस पर विज्ञान की राय भी जान लेते हैं। ब्रह्मांड के विस्तार की खोज 1920 के दशक में एडविन हबल ने की थी। हबल एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने अपनी दूरबीन से आकाश का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण खोज ये थी कि जितनी दूर आकाशगंगा होती है, वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही होती है। इसे हबल के नियम के नाम से जाना जाता है। हबल के इस खोज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि ये लगातार फैल रहा है। ये जानने के बाद वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो शायद एक समय में ये बहुत छोटा और सघन रहा होगा। इस विचार ने बिग बैंग थ्योरी को जन्म दिया। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे और गर्म बिंदु से शुरू हुआ था। इस बिंदु में इतनी ऊर्जा थी कि ये विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। हबल की खोज ने विज्ञान में क्रांति ला दी। इससे पहले ज्यादातर वैज्ञानिक मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर और अपरिवर्तनीय है, लेकिन हबल की खोज ने ये साबित कर दिया कि ब्रह्मांड निरंतर बदल रहा है। इस नई समझ से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। हबल की खोज ने ये भी बताया कि ब्रह्मांड कितना बड़ा और पुराना है। इससे वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिली कि ब्रह्मांड में अन्य आकाशगंगाएं भी हैं, जो हमारी आकाशगंगा से बहुत दूर हैं। ये खोज ये भी संकेत देता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक विशेष समय और स्थान से हुई थी, जिससे हमें ये जानने में मदद मिलती है कि ब्रह्मांड की उम्र कितनी है। इस खोज के बाद
वैज्ञानिकों ने और भी गहन अध्ययन किए और ब्रह्मांड के विस्तार की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। ये जानना कि ब्रह्मांड फैल रहा है हमें ये समझने में मदद करता है कि भविष्य में ब्रह्मांड का क्या होगा। क्या ये हमेशा के लिए फैलेगा या फिर किसी समय पर यह सिकुड़ना शुरू करेगा। हबल की खोज ने न केवल खगोल शास्त्र को नई दिशा दी बल्कि हमारी सोच को भी बदल दिया। इससे हमें ये एहसास हुआ कि ब्रह्मांड एक गतिशील और विशाल जगह है जिसमें अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। दोस्तों, आज हमने बिग बैंग सिद्धांत और विभिन्न सभ्यताओं के ब्रह्मांड निर्माण के विचारों पर चर्चा की। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली जानकारीपूर्ण वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।